हाय, मैं सेल्फ जेपी सर फ्रॉम हजारीबाग झारखंड। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सबका एग्ज़ाम नज़दीक है बाबू लोग, है ना। तो बढ़िया से कंसंट्रेटली होकर के पढ़ना होगा, है ना। और सब जैसे कि इंग्लिश का जो कोर है आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो आज हम आप लोगों को इंग्लिश का माय मदर एट 66 का समरी बताने जा रहा हूँ, है ना। ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें, है ना, जो हम आप लोग को ओरली समझा रहे हैं, ठीक है। माय मदर एट 66 का लेखिका का नाम है कमला दास। क्या नाम बाबू? कमला दास। और कमला दास अपने मम्मी के बारे में इस पोयम में लिखने का काम की है। और माय मदर एट 66 कहने का अर्थ है कि मेरी मम्मी का उम्र 66 साल है। कितना साल है बाबू लोग? 66 साल है, ठीक है। तो कमला दास का कहने का अर्थ है कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। बुढ़ापा एक भगवान का एक देन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सबके साथ है। बच्चे हैं तो बड़े होंगे तो बूढ़े भी होंगे, डेफिनेटली है। तो स्टेप बाय स्टेप एक नेचुरल प्रोसेस है। हम लोग का हाथ का नाखून जो बढ़ता है सो नहीं पता चलता है, बाल जो बढ़ता है सो नहीं पता चलता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार हम लोग बच्चे रहते हैं तो बच्चे से कैसे बड़े हो जाते हैं, बड़े के बाद बूढ़े भी होने लगते हैं। तो उसी प्रकार से हर एक माँ का, हर एक बाप का, है ना, पिताजी का एक सोच रहता है कि हमारे बच्चे हमारे बचपन का सहारा बने, ठीक है। तो उसी प्रकार से कमला दास अपने मम्मी के बारे में बताती हैं कि मम्मी का उनका एज 66 साल 66 ईयर्स जा रहा है। और हर एक माता पिता यही चाहते हैं कि बुढ़ापा में उनके बच्चे सहारा बने और सपोर्ट करें, और करना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे माता पिता इतना मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, है ना। तब आज आप लोग या हम लोग सब हीरो बनते हैं। क्या सही बात है ना? ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी माता पिता का सेवा करना चाहिए और बड़े बुजुर्गों का आदर भी करना चाहिए और बुढ़ापा में सबको सहारा भी बनना चाहिए, ठीक है बाबू लोग। तो इस पोयम में कहते हैं कि जब ये सब कोचिंग के लिए निकलती हैं, कौन कौन? कमला दास और उसकी माता एक साथ निकलते हैं। कमला दास बाहर जाते हैं एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट का नाम रहता है कोचिन। क्या नाम रहता है? कोचिन। तो वह अपने घर से ही, यानी कमला दास अपने पेरेंट्स होम से, यानी अपने माता पिता के घर से निकलती हैं और सीधे कहाँ जा रही हैं? और कोचिन, ठीक है। तो कार में बैठी हुई रहती हैं। तो जब जाते हुए कार चल रहा है, ठीक है, तो कमला दास जो है बैठी हुई हैं। उन्हीं के भी साइड में बगल में कौन बैठी हुई है? उनकी मदर, है ना, जिनका एज कितना है? 66। कितना है बाबू लोग? 66। तो वह नोटिस करती हैं कि कमला दास नोटिस करती हैं कि उनकी मम्मी डोज ले रही हैं, यानी कि झपकी लेना, इसे नहीं कहते हैं आप लोग, झपकी लेना, है ना। तो कार में वैसे भी हम लोग कहीं ट्रेवल करते हैं तो हमें नींद आता है आसानी से, और उतना एज में तो ऑटोमेटिकली नींद आता है। तो कमला दास अपने मम्मी के चेहरे में देखती हैं तो मम्मी का चेहरा कॉप्स के जैसा दिखता है। कॉप्स कहने का मतलब है कि डेड बॉडी, CORPS। कॉप्स मतलब होता है मरा हुआ शरीर, डेड बॉडी, ठीक है। तो कमला दास के मदर का जो चेहरा था वह मरा हुआ शरीर के जैसे लग रहा था, ठीक है। वह नोटिस करती हैं। फिर मन में उनका नेगेटिव ख्याल आता है कि नहीं नहीं मम्मी, जैसे होता है ना, हम लोग भी थिंकिंग करते हैं कि माँ बाप के बारे में नेगेटिव। तो सोचते सोचते फिर वह माइंड डाइवर्ट करती है और अपने कार के जो विंडो होता है उधर से बाहर की ओर झाँकती है। तो उसी दरमियान जब हम लोग कार या बस में या कोई गाड़ी से ट्रेवल करते हैं बाबू, यात्रा करते हैं, तो जब बाहर की ओर हम लोग झाँकते हैं तो देखते हैं कि उधर से ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी पेड़ों का भागना। ट्रीज स्प्रिंटिंग का अर्थ होता है पेड़ों का भागना। कहने का अर्थ है कि कार स्पीड मूव करता है लेकिन हमें लगता है कि पेड़ इधर की ओर दौड़ते हुए आ रहा है, रनिंग करते हुए ट्रीज आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग मूव ऑन करते हैं, हम लोग आगे की ओर जाते रहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक वह माइंड में आता है कमला दास का ना।
और कमला दास फिर कुछ दूरी के बाद देखती हैं कि मैरिज चिल्ड्रेन, जो खुश बच्चे होते हैं है ना, स्पेलिंग करती हैं, यानी कि अपने घरों से स्पेलिंग फ्रॉम होम, अपने घरों से वह पानी के बहाव के जैसा, जिस प्रकार से नदी नाला जो होता है, नदी नाला में क्या होता है कि एक पानी जमने के बाद बहाव आता है एकाएक, तो उसी प्रकार से बच्चे लोग का झुंड होता है ना, गांव घर में आप लोग देखते होंगे। तो वह झुंड में बच्चे क्या करते हैं कि स्पीडली निकलते हैं अपने घरों से सड़क के किनारे किनारे दौड़ने के लिए, खेलने के लिए। तो उसी दरमियान कमला दास देखती हैं उन्हें बच्चों को, है ना, और स्पेलिंग मतलब होता है पानी का बहाव के जैसा, है ना। तो बच्चे को भी, और खुश बच्चे तो वैसे भी रेल बना करके घूमते हैं या फिर एक झुंड बना के इधर से उधर मूव ऑन करते रहते हैं। कौन बच्चे बाबू बताओ? तो खुश बच्चे जो गांव के क्षेत्र के होते हैं जनरली, ठीक है। आगे जाते 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 कहाँ जाया जा रहा है? कोचीन। कहाँ जाया जा रहा है? कोचीन। कोचीन क्या है बाबू? एयरपोर्ट है, ठीक है। तो एयरपोर्ट तो पहुँचने से पहले, यानी कौन सा दिन था, एक बात आप भूल गए होंगे, फ्राइडे मॉर्निंग था, है ना। फ्राइडे क्या था? वो मॉर्निंग था, और वह अपने पेरेंट्स होम से जा रहे हैं, ठीक है। कौन? कमला दास, है ना, उनके साथ मम्मी उनके साथ, ठीक है। तो जाते 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 कुछ दूर, मतलब लमसम वहाँ पहुँच गए, है ना। तो उनकी मम्मी का जो चेहरा है एक विंटर मून से भी कंपेयर किया जाता है ना। विंटर मून मतलब ठंड में जो चंद्रमा लेट से निकलता है, तो उसको चंद्रमा देखते होंगे धब्बा धब्बा दिखता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से चेहरा भी लग रहा है, किन का? कमला दास की मम्मी का, ठीक है। तो उस तरह का कंपैरिजन किया। पहला तो डेड बॉडी के द्वारा अभी चंद्रमा के साथ किया जा रहा है, लेट विंटर मून के साथ। कौन करती हैं? कमला दास। कौन कर रही हैं? कमला दास। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं? तो वहाँ तक ये सब अब कहाँ पहुँच जाते हैं? कोचीन एयरपोर्ट। कोचीन एयरपोर्ट पहुँचने के बाद कमला दास जो है ना, कौन बाबू? कमला दास, जो अब सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन में लगती हैं, तो कोई फ्यू यार्ड्स की दूरी पे खड़ी रहती हैं, और वहाँ सिक्योरिटी चेक होते रहता है ना। तो गार्ड लोग चेक वगैरह करते हैं, क्योंकि आप नुकीले चीज़ या बहुत तरह का शार्प चीज़ें एरोप्लेन में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि रिस्क होता है ना, पब्लिक प्लेस है और बहुत सारे लोग चलते हैं, क्योंकि प्लेन में जा रहे हैं आप, कुछ गलत लोग भी बैठ जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से सिक्योरिटी चेक हार्ड होता है, और करना भी चाहिए, देश की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, ठीक है। तो वहाँ पे चेक हो रहा है। फिर वहाँ जाते जाते जब पीछे मुड़ के देखती हैं अपने मम्मी का चेहरा, तो उनका चेहरा तो पूरा वान था, वान मतलब डिस्कलर्ड, ठीक है। तो वन चेहरा था, डिस्कलर्ड चेहरा हो गया था, है ना, उदास और मुरझाया हुआ भी कह सकते हैं आप, है ना। तो फिर वहाँ जाते जाते नेगेटिव थॉट को हटाते हुए फिर मूव ऑन करती है, और लास्ट में स्माइल करते हुए वह चली जाती है। कौन? कमला दास। कहाँ जाती है? एयरपोर्ट में, एरोप्लेन में बैठ के अपना चलिए निकल जाएंगे, है ना। तो चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा। चैप्टर का नाम क्या है? माई मदर एट 66, है ना। माई मदर एट 66, मेरी मम्मी का उम्र कितना है बाबू? 66 साल, 66 ईयर, समझ रहे हो। लेखिका का नाम क्या है? कमला दास। क्या नाम है? कमला दास, ठीक है। तो कमला दास कहने का अर्थ है वह अपना कहानी, सॉरी, पोयम को अपने खुद कलेक्ट किए हैं, है ना। और इसमें सीधी सी बात है वह कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। कहाँ से? अपने पेरेंट्स होम से, अपने माता पिता के घर से। एजिंग क्या है बाबू? बुढ़ापा होता है उसका मीनिंग। एजिंग क्या होता है? बुढ़ापा होता है, और बुढ़ापे में हर एक माँ बाप का एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारे माता पिता हमें सेवा करें और उस समय कम से कम साथ दे, बुढ़ापा का सहारा बने। लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ा सा खतरनाक भी हैं, इसलिए हम सभी से जितने लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है किताबी कीड़ा नहीं बनना है। किताब से हमें कुछ सीख मिलता है और सीखनी भी चाहिए, अदरवाइज़ फिर इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। किताब का अर्थ होता है कि उसके तहत हम लोग उसको यूटिलाइज करें और उसको फॉलो भी करें, अदरवाइज़ हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे हैं कि मन मर्जी माँ बाप का आजकल बात नहीं समझते हैं।
तो इसी प्रकार से कोरिलेट है कमला दास के साथ भी। तो वही माँ का चेहरा वो देखती है। डोज मतलब होता है झपकी लेना। ओपन माउथ जो मुंह खुला हुआ था गाड़ी में जाते जाते, तो उनको लगता है कि मेरी मम्मी का चेहरा लगता है मरा हुआ। एसेन का अर्थ होता है पीला पड़ जाना। एसेन का अर्थ क्या होता है वो पीला पड़ जाना। चेहरा में बॉडी में जब बुढ़ापा आता है तो आपका ब्लड का कमी हो जाता है। ब्लड का कमी होने के कारण क्या होता है बाबू कि बॉडी हम लोग का थोड़ा सा पीला पीला दिखने लगता है ना, क्योंकि ब्लड का मतलब आना जाना कम हो जाता है ना, थोड़ा कम होता है, ठीक है। इसी वजह से और वह फिर चली जाती हैं। तो पोएम ख़त्म हो गया है ना। और इससे एक सीख मिलता है कि हमें बड़े बुजुर्गों और बूढ़े माँ बाप को सेवा करना चाहिए। थैंक यू, गुड लक।